नीरव शाह एक पैशनेट एचआर प्रोफेशनल है। उनको लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है एंड उन्होंने बहुत सारा मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम की है। एंड उनका एक्सपर्टीज देखे तो होल एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज राइट फ्रॉम हायरिंग टू रिटायरिंग तक उसका एक्सपर्टीज है। एंड नीरव जी वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू टेक्निक्स पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर मेंटरिंग। एंड ही इज करेंटली वर्किंग विथ हिज कंपनी टैलेंट ट्रिक्स। एंड उनको बहुत सारा अप्रिसिएशन और अक्लेट्स मिले थे। एंड स्पेशली इफ यू आर टू टॉक अबाउट सम अप्रिसिएशन कोविड टाइम पे मिले थे। और रिसेंटली ही वाज एक्नॉलेज्ड एज यंग एचआर हीरो 2024 बाय सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, बीइंग इन द टॉप 12 in Gujarat, and along with companies like JK Lakshmi Cements, Grasim Industries, GSFC, and more. And currently, is working for Party Panda Studios as head HR. Party Panda Studios is a IT सॉफ्टवेयर कंपनी। और दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ नीरव शाह जी है। और नीरव शाह जी के साथ हम माइंडसेट मास्टरी के बारे में बात करने से पहले उनके दिमाग में गुदगुदी करेंगे। सो नीरव, मैं यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके मन में, आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। तैयार हो क्या आप? यस, एक्साइटिंग। ओके, परफेक्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। और नीरव, मेरा पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। अनसर्टन है। नेक्स्ट, सपना, ड्रीम। कैन कम ट्रू, सच हो सकते हैं। सही है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। हमेशा रखनी चाहिए। नीरव, दूसरा शब्द मनी, धन। सबको चाहिए। लाइफ, जिंदगी। ना मिलेगी दोबारा। मूवी, मूवी, नेक्स्ट वन इज मूवी। कहो ना प्यार है। अच्छा, और एलियंस। या कहो ना प्यार है। ओके, मिलना है मुझे। I'll repeat again that there is a mess up. Okay, aliens. मिलना है मुझे। Invention. इलॉन मस्क। Happiness, खुशी। एक माइंडसेट है। और आखिरी शब्द सक्सेस। सबके लिए अलग डेफिनेशन है। वाओ, ऑसम। और नीरव, पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर राउंड है एपिसोड के अंत में। और मैं आपको फॉर्मली वेलकम करने से पहले मैं ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं। तो दोस्तों, यू हैव ट्यून्ड इनटू टीजीवी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। हम द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। नीरव, हार्टी वेलकम टू टीजीवी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया नवीन, थैंक यू। शुक्रिया आपका मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। मोस्ट वेलकम नीरव, एंड लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच दे दीजिए। मैं तो बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, बट शेयर विद अस सम की माइलस्टोन्स। कैसा था आपका जिंदगी अब तक? पक्का, डेफिनेटली। सो नवीन, मेरा करियर और जीवन स्टार्टिंग से बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। हम लोग तब मध्यम वर्ग से थे और मेरे स्कूल के बाद मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे दे वर टेकिंग, कुछ इंजीनियरिंग में जा रहे थे, कुछ डॉक्टर में एडमिशन ले रहे थे। उस वक्त चाह थी अंदर से मन में कुछ कर दिखाने की, बट थोड़ा कट टू कट बजट एंड फिनेंस और सब था। तो मन में ख्याल आया कि ये इंजीनियर्स डॉक्टर्स को हायर कौन करता होगा, राइट? तो मुझे वो बनना है। तो फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक प्रोफेशन है, एक फील्ड है जिसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। एंड देन मैंने उसमें बैचलर्स किया एंड देन मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया। तब से चल पड़ी गाड़ी और फिर आई जॉइंड मल्टीनेशनल कंपनी एज अ फ्रेशर। तब से अभी तक सारी मोस्टली आईटी कंपनीज में आई यूज्ड टू वर्क। और करंटली आई एम वर्किंग विद पार्टी पांडा स्टूडियो, एक आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाते हैं फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और उसका मैं एचआर हेड कर रहा हूँ। और हमने रिसेंटली एक कंपनी भी शुरू की है टैलेंट्रिक्स के नाम से, जहाँ पे हम करियर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंटरव्यू टिप्स एंड टेक्निक्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसे हम टैलेंट्रिक्स के नाम से हमने शुरू की। हम और एक एपिसोड करना है उसके ऊपर, लाइक स्पेशली इंटरव्यू, डेफिनेटली पर्सनालिटी वी लव टू डू। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इवन मुझे भी बहुत पैशन है वो एरिया का। सो वी विल डू दैट। ओके,
सो और नीरव, आपके इस जर्नी में कौन सी ऐसे 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? सी आई आई ऑलवेज बिलीव कि एक सक्सेस है, वो माइंडसेट है जो सबके लिए सेम नहीं होता है। उसकी डेफिनेशन जो होती है, कुछ लोग कहेंगे मेरे लिए बहुत सारा पैसा कमाना ही सक्सेस, उनको पता नहीं होता बट बहुत सारा मतलब कितना, राइट? तो फरारी आ जाए, एक बंगलो हो, दैट इज सक्सेस, बट वो मटेरियल वेल्थ है। आई ऑलवेज बिलीव मटेरियल पोजेशंस है। कुछ कहेंगे कि मेरे को मुझे कोई टेंशन ही ना हो, मैं पहाड़ों में चला जाऊँ एंड आराम से अपनी जिंदगी जी सकूं, दैट इज सक्सेस। पैसे का कभी ख्याल ना आए माइंड में। कुछ कहेंगे कि सेलिब्रिटी की तरह मेरा लाइफ हो, नेम फेम मिले, दैट इज सक्सेस, राइट? बट मेरे लिए सबसे ऊपर जो 3 चीजें हैं, जिसे जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और जो जो भी कुछ हूँ, वो मेरे एथिक्स है, मेरे उसूल है कि आप हम्म, जो भी करो हम्म, 100% दो उसको। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, सेकेंडली हम्म, आई बिलीव इन हम्म, गॉड। और अच्छा। दूसरा कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत करो और सबकी हेल्प करो जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सके इस सोसाइटी के लिए, इस वर्ल्ड को बेहतर बनाने के लिए। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सिचुएशंस आएगी, परिस्थिति आएगी आपकी लाइफ में, तो उस हिसाब से आप खुद को ढाल लो। फिर वो कंपनी हो, नए रिश्ते हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान ने हम सब लोगों को अलग बनाया है, सबके थॉट्स अलग है। हमारी सोच गलत नहीं है, बस अलग है। तो मेरे लिए सक्सेस वो लोग हैं जो मेरे काम को अप्रिशिएट करे। मेरे लिए डेफिनेशन जो है कि मैं एक समाज में बदलाव ला सकूं, राइट, और लोगों की मदद कर सकूं और प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकूं। आज मुझे आपके शो पे आने का मौका मिला, राइट, या जहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, या प्रवीर जाट, प्रोफेसर जगदीश सेठ जैसे, प्रज्ञा पुण्यकर जैसे दिग्गज आ चुके हैं, तो दैट इज ऑल्सो सक्सेस फॉर मी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सक्सेस का निर्वचन, एंड आई आई थिंक दिस इज सो रेजोनेटिंग वेरी वेल विथ मी। और हम आज का टॉपिक के बारे में बात करेंगे, माइंडसेट मास्टरी के अंदर जाएंगे थोड़ा बहुत। सफलता और पूर्णता प्राप्त करने में मानसिकता के महत्व को समझाने के लिए एक व्यक्तिगत किस्सा या उदाहरण आप साझा करो। आप व्हाट इज ए पर्सनल एनेक्डोट और एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइंडसेट? करेक्ट। तो आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, आप किसके साथ रहते हो, आप उससे आपके विचार बनते हैं, आपकी सोच बनती है और आपके विचार के अनुसार आपकी सोच बनती है और आप सोच के अनुसार एक्शंस लेते हैं। तो वो एक्शंस से एक्चुअली आपको सक्सेस मिलती है। मैं अपना किस्सा बताऊँ तो किसी के भी जीवन में सबसे ज़रूरी 3 चीज़ें कौन-सी होती है, मतलब उसके पेरेंट्स, उसके माँ-बाप, राइट? उसका करियर और उसका लाइफ पार्टनर। तो एक टाइम था जब मेरे पास वो तीनों चीज़ें नहीं थी एक ही अच्छा। टाइम पे। मतलब फिर मैंने सोचा कि क्या करें? बहुत लोग सुसाइड करने का सोचते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, राइट? तो मैंने उस वक़्त गीता के लेसन्स सुने, वीडियोज़ देखे और अपने आप को सँभाला, फैमिली को भी सँभाला। तो धीरे-धीरे सब ठीक होने लगा, लाइक अ ट्रांसफॉर्मिंग रे ऑफ होप। और वक़्त को ठीक होने के लिए भी थोड़ा वक़्त देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि बुरे वक़्त में कुछ गलत ना करो और अच्छे वक़्त में ईगो ना रखो। बुरा हो या अच्छा, इट्स अ सेइंग, ये भी गुज़र जाएगा। तो हम्म, अगर आप ये माइंड में लेके चलते हो तो हम्म। बुरे वक़्त में आप पैनिक नहीं करोगे और अच्छे वक़्त में आप इगोइस्टिक नहीं हो जाओगे। राइट। और नीरव, हम एक स्टेप बैक ले लेके ये माइंडसेट का डिफिनेशन आप बता सकते हो क्या? और ये माइंडसेट हमारे एटीट्यूड, बिहेवियर और आउटकम को कैसे शेप करते हैं? सो नवीन, मानसिकता हमारे मूलभूत विश्वासों के का संग्रह है एक। हम्म, ये बनती है हमारे जीवन के दौरान, हमें क्या सिखाया गया है, हमें कैसे लोग मिले हैं, हमें कैसे अनुभव हुए हैं। तो इसके आधार पर हमारे विचार बनते हैं हम्म। और हमारे विचारों से हमारा व्यवहार बनता है। या तो अपने बचपन में मैं एक कहानी आपने सुनी होगी, लाइक कि 2 तोते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। एक आश्रम में रहने के लिए गया और एक राक्षसों के साथ रहने गया। तो वो राम-राम बोलने लगा जो आश्रम में रहने गया है, और जो राक्षसों के साथ रहता है वो गाली बोलने लगा। राइट, पर नवीन, ये बदला जा सकता है। हम्म, हम इसको, अगर हम इसके बारे में सोचे तो हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसके साथ राइट। रहते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। या राइट, क्यों ज्यादातर लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं, वो आईआईटी आईआईएम से होते हैं?
राइट। और क्यों कुछ लोग जो आईआईटी आईआईएम से नहीं होते, जिनके पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल की है जस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, वो भी यूपीएससी आईपीएससी क्लियर करते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो भी सक्सेसफुल होते हैं, राइट? तो बैकग्राउंड इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम्म। आप उसको कैसे लेते हो, कैसे आप क्या एक्शंस लेते हो, क्या करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ये सब मानसिकता है, विचार काम करते हैं इसके पीछे। वंडरफुल। और मेरा दूसरा सवाल इस सीमित विश्वास के बारे में, व्हाट आर दिस लिमिटिंग बिलीफ्स, एंड आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं क्या, हाउ एनी इंडिविजुअल हु हैज दिस लिमिटिंग बिलीफ्स एंड हाउ दे ओवरकम इट, एंड उसको सफलता कैसे हासिल की है? हाँ नवीन, या डेफिनेटली बहुत सिंपल है। अगर हम्म। आपको दुनिया जीतनी है या। तो पहले खुद को जीतना पड़ेगा, हम्म। राइट? अपने विचारों को जीतना पड़ेगा। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट कॉन्करिंग योर लिमिट्स। मैं इलोन मस्क का एग्जांपल दूं, अगर हम बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और मानते हैं, तो जब मैंने उनकी बुक पढ़ी थी और उसमें एक किस्सा था कि वो जब छोटे थे तो उनके स्कूल में बहुत सीनियर्स ने उनको बहुत मारा, दुबले अच्छा। पतले थे, बहुत मारा। उनका नाक से खून निकल गया, बुरी तरह से पीटा। फिर वो घर गए, इसके बारे में सोचा, और कुछ कुछ महीने तक उन्होंने कुंग-फू सीखा, अच्छा। सेल्फ लर्निंग से। और फिर सारे जिसने जिसके उनको पीटा था, वो सारे लड़कों को उन्होंने बहुत पीटा। और तब से लेके फिर कॉलेज, ग्रेजुएशन, जब तक वो पढ़े, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मारना या पीटना है, मतलब जो भी सिचुएशन आए, चैलेंजेस आए, उससे आपको लड़ना सीखना है। राइट, कितने सारे असफल प्रयासों के बाद उन्होंने स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनीज को सक्सेसफुली सेल्फ लर्निंग से राइट। इवॉल्व किया और एक हाँ। हाइट पे पहुंचाया। या। राइट, आपने कॉलोनल सैंडर्स का नाम सुना होगा। अ, हम्म। इन्होंने भी अपनी कंपनी की शुरुआत 72 साल पे की और 12 साल तक फिर उन्होंने सक्सेसफुल रन की। तो मैं इस स्टेटमेंट को बहुत मानता हूँ कि, और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी है अच्छा। कि नेवर गिव अप, वन डे इट ऑल विल मेक सेंस। ऑसम। और मेरा दूसरा सवाल इट्स काइंड ऑफ ऑपोजिट। सो फार हम लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में बात की नहीं, हम फ्लिप करेंगे राइट, क्वेश्चन को एंड विल टॉक अबाउट हाउ टू डेवलप द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। उसके बारे में कुछ टिप्स है तो शेयर कीजिए आप। या डेफिनेटली। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, और पॉजिटिव अगर आप सोचोगे तब आपको पॉसिबिलिटीज दिखेगी, हम्म। तो ही खुश रह सकते हो। और हैप्पीनेस, बट खुश कैसे रह सकते हो, बेस तो वही है ना। तो या। उसके लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है आपके लाइफ में रोल, कि आपका थिंकिंग रिजिड नहीं होना चाहिए, कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से सोचे, मेरे हिसाब से चले, वो एक जड़ मान्यता है। दूसरा, कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए हमारे आसपास के लोगों से। इमोशनल एक्सपेक्टेशन हम बहुत ज्यादा रखते हम्म। हैं, राइट? तो ये आपके हैप्पीनेस के पाथ पे एक ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रुकावट बोल सकते हैं। तो बिना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर किए हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और थर्ड चीज है खुश रहने के लिए, कि वी कैन लेट गो पास्ट। हम राइट। हमारे भूतकाल में ही रहते हैं, वो किस्से जो हुए हैं उसको भूल नहीं पाते, उससे बाहर नहीं आ सकते, और वो सोच सोच के दुखी होते हैं, राइट? तो अगर आप ये तीन चीजें अवॉइड करोगे, ना करो, तो आप खुश रह सकते हो। और हैप्पीनेस तभी हैप्पीनेस आएगी तब आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, आप खुलकर सोच सकोगे, और जब खुलकर सोचोगे तब आपको पॉसिबिलिटीज दिखेगी, राइट? तो इलॉन मस्क ने मतलब खुद से सब कुछ सीखा। वो सेल्फ ड्राइविंग कार हो या रॉकेट्स हो, राइट? या। उसने खुद से इंफॉर्मेशन ढूंढी, रिसर्च की। तो आज का अत्याधुनिक युग हम्म। है, वहां पे सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप उसको सर्च कर सकते हो, आप ढूंढ के सीख सकते हो। तो हम्म। और आप एक मैग्नेट हो, आप जिसको अट्रैक्ट करोगे वो चीज आपकी तरफ आएगी। सही है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइट। सुपर। और नीरव, हम थोड़ा दूसरा अलग सा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब तक अच्छा बातचीत हम माइंडसेट के ऊपर बात की अब तक, और हम गोल सेटिंग राइट, और विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपका बहुत सारा आर्टिकल्स देखा उसके टॉपिक के बारे में। तो ये आप हमारा ऑडियंस के साथ भी शेयर कीजिए। ये प्रभावी लक्ष्य निर्धारण तकनीकों और विजुअलाइजेशन अभ्यासों पर मार्गदर्शन प्रदान कीजिए आप, और मानसिकता में निपुणता के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित व्यक्तिगत अनुभव या सफलता की कहानियां आप शेयर कर सकते हो आप। ओके। सो नवीन, इसके लिए एक ओल्ड टेक्निक है जिससे हम स्मार्ट टेक्निक कहते हैं। अच्छा। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल,
अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। इसको फर्दर ब्रेक करें। आपको जो 1 साल में अचीव करना है उसको 3 महीने में वो टास्क को स्मॉलर टास्क में ब्रेक डाउन करो। अच्छा, फॉर स्टूडेंट्स इट कैन वर्क, फॉर बिजनेसमैन, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, विजुअलाइजेशन प्ले अ वाइटल रोल। आप पहले से ही ऐसा सोचोगे कि ये नहीं होगा तो वो मुश्किल है आप अचीव कर पाओगे। बट आप सोचोगे लेट्स ट्राई, आई मे बी सक्सेसफुल, आई कैन डू इट, तो हो सकता है। राइट। आपके थॉट्स, आपके ब्रेन, सेंसेस, इमोशन को एक सिग्नल भेजते हैं। इसके ऊपर देयर इज अ वाइड लॉन्ग टॉपिक व्हिच वी कैन डिस्कस इन सम अनदर एपिसोड। बट मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं आपसे ऑन अचीविंग सक्सेस थ्रू अ माइंडसेट। कि जब मैं 20 साल का था तो एक डांस सीखने की मुझे बहुत अंदर से इच्छा थी और मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे। मैं सीख रहा था मेरे शौक की वजह से। मुझे 1-2 साल हुए होंगे उस वक्त ट्रेनिंग लेते वक्त। और उस वक्त एक बड़ी नेशनल लेवल की कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुई और पता नहीं उस वक्त मतलब जीतेंगे कि या नहीं, बट मेंटर्स ने कहा कि ले लो पार्ट। उन्होंने एनरोल करवा दिया तो एडमिशन ले लिया। फिर अभी ले ही लिया है तो 100% देना है, मतलब कुछ करना है, राइट। तो तब से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। दिन रात 12-12 घंटे में प्रैक्टिस करता था और इतनी मेरे मेंटर्स मुझे इतनी प्रैक्टिस करवाते थे कि मैं जमीन से उठ नहीं पाता था। कभी कभी मुझे प्रैक्टिस करने के बाद थोड़े टाइम लेटा रहना पड़ता था। तो पर यही सोच, अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट यही सोच के आपको देना चाहिए। फिर कंपटीशन आई, परफॉर्म किया, 100% दिया एंड देन आई वाज अनाउंस्ड कि आप सेकेंड पोजीशन पे आए हो एट अ नेशनल लेवल। सो आप शुरू करो, मेहनत करो, होगा। नहीं होगा तो एक मेंटर ढूंढ लो आपका, जो आपको हाथ पकड़ के मार के धक्का मार के भी करवाएंगे। तो यस, सुपर। और नीरव, अब तक बहुत शानदार बातचीत हुआ है और हम अभी समय आ चुका है हम एपिसोड को थोड़ा बहुत मसाला ऐड करके और थोड़ा स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को किक ऑफ करता हूँ। शैल यू डू इट? यस, ऑल सेट। ओके, ऑल राइट। और मेरा पहला सवाल ये कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? जो मैंने पहले भी कहा था कि नेवर स्टॉप, वन डे इट ऑल विल मेक सेंस। वो तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट लग रहा है मगर बहुत पावरफुल भी है, राइट। ओके, ये कम्स माय इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना तो वो कौन होगा और क्यों? सर रतन टाटा, उनके स्वभाव के लिए, मेहनत के लिए और उनका अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए। Wow, interesting perspective. I thought you would go behind any Bollywood actress or something. I नो नो। loved it. और ठीक है यार, दूसरा सवाल है कि अगर आपको नियंता बनने का मौका मिलके एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले तो जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे आप? गंदगी ना करे और बहुत हैवी फाइन हो उस पे, हाँ। और बहुत सारे पेड़ लगाए। Good, good, good. I loved it. It is all about Swachh Bharat, स्वच्छ भूमि बोलता हूँ मैं इंस्टेड ऑफ जस्ट स्वच्छ भारत, बट स्वच्छ भूमि। वेरी गुड। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे आप? मैं ऋतिक रोशन की सुपर 30 करना चाहूंगा। वाओ, रिसेंटली आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट मूवी। मैंने मेरा सीनियर एक आदमी को इंटरव्यू किया था तेलुगु पॉडकास्ट में एंड ही वाज ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ सुपर। अच्छा। उन्होंने गेट कोचिंग शुरू की है लाइक इन द रूरल एरिया एंड पिकिंग अप पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस, बट वो बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। वेरी गुड। ऑलराइट, अभी दूसरा सवाल को जाएंगे। यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो एक दिन के लिए वो कौन होगा और क्यों? हमको सिर्फ हमारी बीवी ही बदल सकती है और उनके लिए ही बदलना पड़ता है। Come on, dude. Is she around? मतलब बाकियों में इतनी हिम्मत कहाँ। Still you are so brave. और आखिरी सवाल ये रैपिड फायर राउंड का, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है, फैंटेसी गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे आप? इट विल बी टाइम मशीन, जिससे हम अपने पास्ट में जा सके और फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सके। ओके, गुड गुड लक ऑन दैट। और शानदार बातचीत हुआ सेकंड रैपिड फायर राउंड में एंड लेट्स बी बैक टू द मेन स्ट्रीम। और नीरव,
आखिरी एक सवाल, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे आप? करेक्ट। सो मैंने बहुत मतलब भूल की है अपनी अपने डिसीजन लेने में। आप भी करो, पर डिसीजन लेने की कुशलता एक्सपीरियंस अनुभव से आता है, और एक्सपीरियंस गलत डिसीजन से सीखने से आता है। तो डिसीजन लो, रिस्क लो, पर रिस्क को इवैल्यूएट करो। हम्म। कितना रिस्क ले सकते हो, कितना लेना सही है, और क्या हम्म। कितना गलत हो सकता है। तो राइट। क्या उसके लिए भी मैं तैयार हूँ अगर वो गलत हो सकता है? अगर जवाब हाँ मिले तो वो ले लो। वाओ, बहुत सिंपल बट पावरफुल। एंड मैं तो बहुत एंजॉय किया आपके साथ कॉन्वर्सेशन, बहुत मजा आया। और आपको कैसे लगा टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस? सेम ईयर नवीन, आपका टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लर्निंग रिवॉल्यूशन जो ला रहे हो इकोसिस्टम में, दैट इज कमेंडेबल। लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जो कर रहे हो कोशिश है, वो जारी रखो। इसमें और भी सक्सेस मिले, एंड दिस नेवर स्टॉप्स। ये आप करते रहो और हमेशा आगे बढ़ो, और हमें भी कुछ कुछ टाइम पे ये शो पे बुलाते रहो। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। और आपके जैसे मेहमानों के सपोर्ट सपोर्ट से हम इधर तक आ चुके हैं। और अब अभी रास्ता तो बहुत लंबा बाकी है, लाइक वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। एंड थैंक यू वंस अगेन। I really appreciate all the kind words, Nirav. And we'll look forward to hosting you again here and as well as in English also. So thank you once again. डेफिनेटली, या बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, आपको और टीम टीजीवी टीम को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं कन्वे करता हूँ सबको। और दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड नीरव शाह के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला, ये एपिसोड पसंद आए, तो ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगे तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो, या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो धन्यवाद। और अब शुरू करते हैं ट्रिविया, सामान्य ज्ञान। आज हम एक अच्छी सी, एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन की नीरज शाह जी के साथ माइंडसेट मास्टरी के बारे में और पर्सनल गोल सेटिंग के बारे में। मैं माइंडसेट यानी मानसिकता के बारे में 2 कम ज्ञात तथा यहाँ लेस नोन फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। मानसिकता निंदनीय है, जबकि कई लोग मानते हैं कि मानसिकता निश्चित और अपरिवर्तनीय है। और मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि हमारी मानसिकता समय के साथ विकसित और बदलती जा सकती है। इस उदाहरण को विकास मानसिकता के रूप में जाना जाता है, मतलब ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं उसको। एंड इनफैक्ट वी हैव कवर्ड ए टॉपिक ऑन ग्रोथ माइंडसेट विद प्रज्ञा पुणेकर। एंड जिसे मनोवैज्ञानिक कैरोल डवेक ने लोकप्रिय बनाया है। लाइक शी इनिशियली स्टार्टेड शेयरिंग अबाउट दिस ग्रोथ माइंडसेट इन द फॉर्म ऑफ ए टेड टॉक। वो टेड टॉक बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और उसके बाद में वो बुक भी पब्लिश की है उन्होंने। और विकास की मानसिकता को अपनाने का अर्थ है यह विश्वास करना कि क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को निश्चित गुणों के बजाय समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। और हमारे ये कॉन्वर्जेशन में नीरव जी एक बोला था, when don't be constrained by limiting beliefs, you have to focus on being positive always, right? और दूसरा फैक्ट ये है कि मानसिकता स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। हमारी सफलता और खुशी को प्रभावित करने के अलावा मानसिकता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। और अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्तियों का समग्र स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होता है। Which means if you inculcate positive mindset, it will boost your health also positively. और उदाहरण के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण तनाव के स्तर को कम करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और प्रतिरक्षा समारोह को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। Which means not only your physical health but also it reduces your stress levels, cardiovascular health भी इम्प्रूव होता है। और सबसे बेहतर चीज है कि इम्यूनिटी भी बढ़ते हैं हमारे पॉजिटिव माइंडसेट अगर हम अपनाए तो, राइट? लाइकवाइज माइंडसेट प्लेज ए क्रिटिकल रोल एंड वी हैव हैड अमेजिंग कन्वर्सेशन विद नीरव शाह ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बट
फोक्स, मैं ये एपिसोड समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि हैव यू ऑलरेडी इनकलकेटेड ग्रोथ माइंडसेट, नहीं तो ये पॉजिटिव माइंडसेट इनकलकेट करने से आपको कौन सी फायदा मिली है? आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये एपिसोड को यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट करो। अगर ये एपिसोड आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म में कहीं भी मिले तो आप मुझे सोशल मीडिया में भी बता सकते हैं ये एपिसोड कैसे लगा, और आप अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। और तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून इन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई फीडबैक, प्रतिक्रिया, सजेशंस, गेस्ट स्पीकर सजेशंस, यानी अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और आपको पता है मैं सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, जस्ट आप नवीन सामला करके ढूंढ सकते हो। और मैं बहुत रिस्पॉन्सिव भी हूँ राइट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एज वेल। और मैं हूँ नवीन सामला, आपके हम सफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो दोस्तों, अगली बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। और सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। हम फिर से दूसरे एपिसोड में और अच्छे मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर।